जब पिताजी ने शुरुआत की तो तब तो वो भी जॉब करते थे और उन्होंने वो जॉब छोड़ के उनको भी एक अपग्रेड चाहिए था, तो उन्होंने पहले चाय पत्ती का बिज़नेस किया बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया और एमबीए कंप्लीट करने के बाद मैं अपने बिज़नेस पे बैठा। बट पिछले 7 सालों से हमारा टर्नओवर वहीं का वहीं स्टैग्नेंट था। ग्रोथ बंद हो चुकी ग्रोथ बंद हो 7 years 7 इयर्स। वो चिंता का विषय था। हाँ, चिंता का विषय था। तो इस बिज़नेस पे ध्यान नहीं दिया गया तो ग्रोथ नहीं हुआ। 2000 से 2005 के बीच में हमारा एक सबसे अच्छा दौर आया, एक अच्छा ग्रोथ स्टार्ट हुआ, वो मेरा सीएमएल के बाद। हमने कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे लॉन्च किए जो आज भी सर आफ्टर 2 इयर्स 3 इयर्स हमारी उन प्रोडक्ट्स में मोनोपोली है। मेरा विजन एक 100 करोड़ का था कि मैं 100 करोड़ तक जाना चाहता हूँ। अब सर वो फिगर को तो टच करेंगे, अब 1000 करोड़ जाना चाहता हूँ। मैं आसपास ये देख पा रहा हूँ कि हर कोई अकाउंटेबिलिटी पे नहीं है सर। नहीं है, वो या तो ब्लेम पे खड़े हैं या तो कैजुअल पे खड़े हैं कि इतना तो पता चल गया कि हमें कुछ भी नहीं आता है और हम बहुत छोटे से एक कण हैं इस पृथ्वी के। और जब मैं टर्न अराउंड कर सकता हूँ तो कोई भी टर्न अराउंड कर सकता है सर। मान लिया वो मीटिंग नहीं होती, मान लिया वो डायलॉग नहीं होता, तो आप क्या कल्पना कर सकते हो आज कि आप क्या कर रहे हो? सर मैं सच्ची बात कहूँ तो मैं वो कल्पना भी नहीं करना चाहता हूँ कि मैं आई कैन आई विल का मतलब समझाता हूं थोड़ा सा। एवरी ह्यूमन हैज पोटेंशियल, एवरी ह्यूमन, and every human can create a possibility which they normally desire and deserve. I can means that I have the potential, and I will means I can explore this potential only when I bring in commitment. I will. I will. आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम तनेजा, अनलिमिटेड उन्नति प्राइवेट लिमिटेड। मुझे बहुत साल लगे इस नाम को लेने में, क्योंकि अनलिमिटेड उन्नति कंपनी लॉ वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। वो बोल रहे थे अनलिमिटेड कैसे लिख सकता हूँ। मैं बोलता हूँ उन्नति कभी लिमिटेड हो ही नहीं सकती है। तो आज हमारे बीच अनिल जी मूलचंदानी हैं, यंग एंटरप्रेन्योर। आई एम श्योर ही विल क्रिएट हिस्ट्री इन टाइम टू कम, एंड ही इज इनटू undergarment business. He calls it Jia. Jia is his daughter's name. Jia comfort wear. Comfort wear. Sorry, I forgot it. Comfort wear. Yes, comfort wear. So you should be comfortable. I happened to visit his factory, and then we discussed, and I suggested that we can be of help to you if you want to grow. And I think he said, I want to grow. So आज हम उनके साथ बातचीत करेंगे कि उस जर्नी में जिसमें हम पहले बार मिले थे और आज उसमें 5-6 साल हो गए हैं, क्या क्या फ़र्क पड़ा, क्या किया और कैसे किया, और आप सब लोग कैसे प्रेरणा ले सकते हैं उनसे। अनिल जी, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू एंड मेकिंग आवर लाइफ कंफर्टेबल बाय योर अंडर थैंक यू वेरी मच सर। आप कुछ अपने बारे में थोड़ा सा जिक्र कर दीजिए कि आप कहाँ बिजनेस करते हैं, कितना एरिया है, क्या टर्नओवर है, छोटा मोटा आप जो कुछ कहना चाहें। राइट सर, हमारा जेंट्स अंडरगारमेंट्स का काम है। ओनली जेंट्स अंडरगारमेंट्स? नहीं, ओनली नहीं, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग जेंट्स अंडरगारमेंट्स करते हैं, बट वी ऑल्सो डील इनटू लेडीज अंडरगारमेंट्स, जिसका हम ट्रेडिंग करते हैं। विच यू आउटसोर्स फ्रॉम समवेयर? हाँ, उसका हम ट्रेडिंग करते हैं। और हमारा जो ऑफिस है, सेटअप है, दैट इज़ इनटू अमदुपुरा, अहमदाबाद। और वहाँ पे हमारा खुद का ऑफिस बना हुआ है विच इज़ ऑफ 44,000 स्क्वायर फीट। आपके पिताजी ने ये बिज़नेस शुरू किया था? राइट, मैं सेकंड जनरेशन हूँ और हमारे फादर ने 1978 में ये बिज़नेस स्टार्ट किया था और मैंने 2012 में इसको ज्वाइन किया। तो आज शुरू किया था तब तो कुछ नहीं से शुरू किया था। राइट। पिताजी ने जब आपको ट्रांजिट किया तो उस वक़्त क्या थे और आज क्या हैं आप? जब पिताजी ने शुरुआत की तो तब तो वो भी जॉब करते थे और उन्होंने वो जॉब छोड़ के उनको भी एक अपग्रेड चाहिए था, तो उन्होंने बिज़नेस में आए। उन्होंने पहले चाय पत्ती का बिज़नेस किया जयपुर में। एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे, हाँ, कुछ ना कुछ तो करना है। जी। तो ऐसे करके उन्होंने
पहले चाय पत्ती का बिज़नेस किया बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो उन्होंने फिर अंडरगारमेंट्स का बिज़नेस चालू किया। पिताजी ग्रो करते गए और एक अच्छे मुकाम पे 2000 से 2005 के बीच में हमारा एक सबसे अच्छा दौर आया और वहाँ पे हमें बहुत अच्छी सफलता मिली। आपने जब लिया तब क्या स्थिति थी बिजनेस की? मैंने जब 2012 में मैंने अपना एमबीए कंप्लीट किया और एमबीए कंप्लीट करने के बाद मैं अपने बिज़नेस पे बैठा, तो हम लोग एक अच्छे स्थिति पे थे बट पिछले 7 सालों से हमारा टर्नओवर वहीं का वहीं स्टैग्नेंट था। ग्रोथ बंद हो चुकी ग्रोथ थी। बंद हो चुकी 7 थी। इयर्स 7 इयर्स Okay. फ्रॉम 2005 टू 2012। वो चिंता का विषय था? हाँ, चिंता का विषय था। ओके। था भी और नहीं भी। रीज़न बीइंग कि ये स्टैग्नेंट होने का रीज़न इसलिए था क्योंकि हम लोग दूसरे वेंचर्स पे काम कर रहे थे, डाइवर्सिफ़ाई कर चुके थे। तो हम दूसरी चीज़ों पे ध्यान दे रहे थे, तो वहाँ से हमारा ग्रोथ बढ़ रहा था और इस जो हमारा प्राइमरी बिज़नेस था, जो हमारा मेन बिज़नेस था, वो स्टैग्नेंट था। तो क्या इससे सीखने को मिला कि आप किसी मेन बिजनेस को जब कर रहे हैं तो डाइवर्सिफिकेशन सोच समझ के करना चाहिए? डेफ़िनेटली। सर, सबसे बड़ी सीख तो जैसे उन्नति में भी हमको सिखाया गया, जहाँ ध्यान देंगे वहाँ ग्रोथ होगा। तो इस बिज़नेस पे ध्यान नहीं दिया गया तो ग्रोथ नहीं हुआ और जैसे मैं आया 2012 में, तो मैंने इसको ध्यान देना स्टार्ट किया तो अगेन मुझे सफलता मिलती गई, पर काफ़ी कुछ चीज़ें स्टैग्नेंट हो चुकी थी, तो जितनी मेहनत मैं अंदर इनपुट डाल रहा था उतना रिज़ल्ट मुझे नहीं मिल नहीं रहा आ था, रहा था। नहीं मिल रहा था। फिर सर आपसे मुलाकात हुई और 2018 में मैंने ईपैड किया। 2009 एक्सप्लोरिंग पोटेंशियल अचीविंग ड्रीम लीडरशिप का राइट, प्रोग्राम किया। राइट। फिर 2019 में मैंने फिर से वो रिपीट किया, फिर से मैंने दोबारा ईपैड किया और मेन सर हमारी जो जर्नी स्टार्ट हुई, एक अच्छा ग्रोथ स्टार्ट हुआ, वो मेरा सीएमएल के बाद ग्रोथ चैंपियन स्टार्ट। मेंबर लीडर जो कि ईपैड राइट, करने के बाद का नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ, जो 1 नेक्स्ट ईयर स्टेप है, इंटरवेंशन है। वो 3 साल जब मैंने किए, अभी जो जस्ट कंप्लीट किया मैंने वो 3 साल, ये 3 इयर्स की जर्नी एक अलग ही जर्नी रही, एक अलग ही ग्रोथ रहा और काफ़ी कुछ सीखने मिला। जो हम उस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते गए, तो हमें भी धीरे धीरे सफलता मिलती गई तो और ग्रोथ सीखा मिलता गया। भी और इम्प्लीमेंटेशन भी किया। डेफिनेटली सर। तो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सीक्रेट है मेरे कहने की, बिकॉज ज्ञान तो बोझ है। 100% सर। आपको इम्प्लीमेंटेशन में सपोर्ट जब मिला जी, तब आपने किया तो आपने देखा कि रिजल्ट्स चेंज हो रहे हैं। राइट। सर सीखते तो पहले से ही आ रहे थे। मैं इतना जानता हूँ कि लर्निंग सर नेसेसिटी है, वो जीवन भर चलती रहेगी, बट मैं काफ़ी सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा था। सीएमएल में मुझे काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला उन्नति की तरफ से और उन्होंने तरीके सिखाए इम्प्लीमेंट के और सबसे बड़ी बात थी, उन्होंने साथ भी दिया इम्प्लीमेंट में। हाँ, कोच को कोची के साथ दौड़ना भी पड़ता है। राइट, इसी तरह हम लोगों को जब हम आपके साथ काम करते हैं तो हम आपको खाली बताएंगे नहीं, हम आपके साथ साथ चलेंगे जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस बढ़ सके कि हाँ हुआ। जिस दिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया फिर आप दौड़ सकते हो। तो वो आपको अनुभूति हुई। राइट सर, राइट। तो मुझे जो साथ मिला तो उसकी वजह से मेरा पिछले 3 साल में बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ। थोड़ा परसेंटेज या कुछ कोई फिगर जो कि सर अगर मैं 3 साल पहले की बात करूं या मैं 2012 से कंपैरिजन करूं, जब डैड ने मुझे बिजनेस करेक्ट हैंडओवर किया करेक्ट था, करेक्ट तो मैं एक 70% ग्रोथ पे खड़ा था फ्रॉम दैट फिगर इन 2022। पर 2022 से अभी 2026 की बात करें, इन नेक्स्ट 3 इयर्स, तो ये 3 इयर्स में मैंने जो 10 साल में 60% 70% का ग्रोथ लिया, उतना ही ग्रोथ मैंने लास्ट 3 इयर्स में एक्सेलरेट हो गया। एक्सेलरेट हो गया सर। 60%। काफ़ी अच्छा ग्रोथ एक्सेलरेट हो गया। एक्चुअली सर सबसे बड़ी बात थी कि थोड़ा मेरा माइंडसेट डिफरेंट था टुवर्ड्स माय बिजनेस। मैं इनोवेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। जब मुझे मेरी मेरी सोच ये थी कि हम लोग के अंडरगारमेंट्स की इंडस्ट्री में देयर इज़ नो इनोवेशन। आज 100 साल से वही सफ़ेद बनियान जो बिक रही है, चल रही है, वही हम भी बना रहे हैं, वो भी हम भी बेच रहे हैं। करेक्ट। बट जब मैं सीएमएल में जुड़ा, तब उन्होंने बताया कि नहीं, हर एक चीज़ में इनोवेशन है, हम उसमें ध्यान दे सकते हैं, अलग चीज़ें बना सकते हैं, अलग चीज़ें बेच सकते हैं। यस। तब मैंने जब उसकी गहराई में गया, तो मुझे पता चला कि हाँ, मैं बहुत कुछ अलग-अलग चीज़ें क्रिएट कर सकता हूँ, विच कैन एक्सपैंड द मार्केट। एक्सपैंड द मार्केट। तो सर मैंने काफ़ी कुछ कस्टमर व्यू पॉइंट से ध्यान देना स्टार्ट किया कि कस्टमर की डिमांड क्या है, आज मार्केट ट्रेंड किस तरफ फोकस जा रहा है। शिफ्ट हुआ, प्रोडक्शन और मेंटेनेंस की बजाय कस्टमर की तरफ फोकस कस्टमर गया, की तरफ, नीड की तरफ फोकस राइट गया, है तो सर। आपके एक्शन बदल गए।
डेफिनेटली। और वहाँ से कस्टमर की नीड को समझते हुए, मार्केट सिनेरियो को समझते हुए हमने कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे लॉन्च किए जो आज भी सर आफ्टर 2 इयर्स 3 इयर्स हमारी उन प्रोडक्ट्स में मोनोपोली है, और वैसे प्रोडक्ट्स मार्केट में और कोई ब्रांड नहीं बनाती है, सिर्फ आप ही बनाते सिर्फ हैं। हम ही बनाते हैं सर। बिकॉज ऑफ दैट मेरा टर्नओवर भी काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ, हमारी मार्केट में रेप्यूटेशन भी बढ़ी, एंड नाउ पीपल वांट अस, पीपल वांट आवर प्रोडक्ट्स, एंड द मेन थिंग इज हमारे मार्जिन्स भी बढ़े सर उसकी वजह से। तो प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ी, आपका ब्रांड डेफिनेटली। नाम भी बढ़ा, आपकी राइट। खुद की क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी फर्क आया ही होगा। डेफिनेटली सर। आप किस ब्रांड से अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं? सर हमारे 3 ब्रांड्स हैं। एक विक्टोरिया के नाम से जो पिताजी ने स्टार्ट सबसे किया था पहले वाला सबसे था। पहले 1978 में। सेकंड सर मैंने स्टार्ट किया नेस्ट ब्रांड से, जिसका अगर मैं कैटेगरी वाइज बात करूं तो वो विक्टोरिया से प्रीमियम रेंज हम लोग उसमें नेक्स्ट। बनाते हैं। नेक्स्ट, NEST, नेस्ट। नेस्ट। हाँ, नेस्ट। और उसमें एक सर वाइड वेराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, नॉट ओनली लिमिटेड टू अंडरगारमेंट्स। उसमें हम लोग आउटर वेयर भी करते हैं, ट्रैक पैंट्स भी बनाते हैं, स्वेट शर्ट्स भी बनाते हैं, हुडीज़ भी बनाते हैं। और तीसरी हमारी ब्रांड है रॉकवुड। रॉकवुड। रॉकवुड, ये पर्टिकुलर जो ब्रांड है वो टायर 2 टायर 3 सिटीज़ के लिए हम लोगों ने बनाई है, जिसमें हम लोग इकोनॉमिक रेंज के प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो विच आर मोर काइंड ऑफ अ वैल्यू प्रपोजिशन। हर एक मार्केट सेगमेंट को कवर करने की कोशिश की है आपने डेफिनेटली इन सर। 3 ब्रांड्स के माध्यम से। तीनों कहीं भी ओवरलैपिंग नहीं है, तीनों का अपना अपना मार्केट है, तीनों की अपनी अपनी प्रोडक्ट्स हैं। अभी आप डेफिनेटली फ्यूचर में क्या देखते हैं आने वाले 10 साल के बाद? अगर इसी वीडियो को कोई देखेगा तो आप कहाँ पहुँच चुके होंगे? सर मैं बहुत आगे देख रहा हूँ सर। मैं शायद जब उन्नति के साथ जुड़ा था तब मेरा विजन एक 100 करोड़ का था कि मैं 100 करोड़ तक जाना चाहता हूँ। पर आज मैं 100 करोड़ तक तो पहुँचूंगा ही पहुँचूंगा, और जल्दी छोटी पहुँचूंगा चीज सर। लगती है अभी। हाँ, अब मुझे वो चीज़ छोटी लग रही है, क्योंकि मेरा जो पहले ग्रोथ था वो काफ़ी अच्छा एक्सेलरेट हुआ है। अब सर वो फिगर को तो टच करेंगे, अब 1000 करोड़ जाना चाहते हैं। 100 से 1000 का 100 से अब ड्रीम होगा। 1000 का विजन देखते हैं, और सर हो सकता है। हमारी इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी ग्रो हो रही है। आज निट्स जो है वो काफ़ी बढ़ रहा है आफ्टर कोरोना। जो 2.0 बोल रहे हैं, तो 2.0 में वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि हम ऐसी इंडस्ट्री हैं जिनका ग्रोथ अच्छा हुआ है। हम्म। तो उसकी वजह से एक मार्केट भी सपोर्ट है, और सेकंडली अभी तक मैं सिर्फ सीमित था इंडिया में, डोमेस्टिक में ही काम करते थे। अब पिछले 2 साल से हमने जब एक्सपोर्ट काम किया है, तो सर दुनिया तो बहुत बड़ी है, बहुत हम बड़ी है। बहुत छोटे हैं उसके। हम्म। एक मतलब ये एहसास होने लगा है कि राइट, पोटेंशियल और पॉसिबिलिटी बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी है सर। अगर कमी है तो हमारे अंदर है, या सोच के अंदर है, या कोई लिमिटेशंस के अंदर है। डेफिनेटली सर। मैं इतना सीखा हूँ कि सारा माइंड का गेम है सर। हमारी बॉडी एक नहीं है सर, 2 बॉडी है। एक इतनी बॉडी है और बाकी का पूरा अलग बॉडी है। इतनी बॉडी का गेम है ये। हाँ, पूरा इतना यही यहाँ का ही गेम है सर। यहाँ पे अगर आपने सोच जीत लिया, सोच हाँ। का गेम है। राइट सर। सोच के ऊपर। राइट। और हम ईपैड में भी और सारे प्रोग्राम्स में ये भार देते हैं कि सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है, और सोच खाली काम नहीं आएगी, सोच को एक्शन में कन्वर्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, जो आप कर पा रहे हैं। डेफिनेटली सर, इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन शायद 90% है, 10% ही इन्फॉर्मेशन है। तो हम वेरी गुड। खाली इन्फॉर्मेशन लेते रहेंगे तो वो ज्ञान बोझ है सर, जैसे आप कहते हैं। ज्ञान बोझ है। हाँ, तो वो बोझ खाली बढ़ता रहेगा, उसका कुछ रिजल्ट नहीं आएगा सर। तो आपको जब आपने ये एंडेवर किया, इस तरह का प्रोग्राम किया, तो आपको क्या परिवार ने या दोस्तों ने रोका नहीं आपको करने से कि ये क्या कर रहे हो, कुछ ज़रूरत नहीं है, अच्छा तो चल रहा है? नहीं सर, मुझे सब जगह से सपोर्ट मिला, बिकॉज़ वो देख पा रहे थे कि मैं ग्रो हो रहा हूँ, मेरे में बदलाव आ रहे हैं और बदलाव पॉजिटिव है। तो मुझे फ्रेंड सर्कल ने भी सपोर्ट किया, मुझे फैमिली से भी सपोर्ट मिला, मुझे बिज़नेस में भी मेरे एम्प्लॉइज़ से सपोर्ट मिला। तो हर एक तरीके से मुझे सपोर्ट मिलता गया और मैं ग्रो होता गया। तो आपकी ग्रोथ को आपके कुछ लोग, चंद लोग, दोस्त लोग देखते रहे, क्या उन लोगों ने भी ऐसी ग्रोथ करने की कोशिश की है? हाँ सर, वो भी मुझे पूछते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे सीख रहा हूँ, उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। इच्छा है। इच्छा है सर। इच्छा है। पर काफ़ी सारे सर्कमस्टेंसेस उनके हैं जो उनको रोक रहे हैं, तो जिसकी वजह से शायद वो अपने बिजनेस में ग्रो नहीं हो पा रहे हैं, और मुझे यहाँ पे उन्नति का साथ है, मुझे कोच का साथ है, तो मैं ग्रो हो पा रहा हूँ। तो सरकमस्टांसेस तो किसी को कोई नहीं रोक पाया है आज तक। धीरू भाई अंबानी को कहाँ सरकमस्टांसेस रोक पाई कि उसको पैरालिसिस हुआ? कोई भी केस ले लो आप, तो राइट। कहीं आपके रोल में वो भी आता है कि आप बिल्ड इंडिया के ध्यान में रखते हुए
उनको एनकरेज करें कि कुछ करो अपने ऊपर, या उनको गाइड करें? सर सबसे बेसिक चीज़ जो हमें उन्नति में सिखाई गई ABC का कॉन्सेप्ट, तो आज की तारीख में हम ए पे हैं, अकाउंटेबिलिटी पे हैं, करेक्ट। पर मैं आसपास ये देख पा रहा हूँ कि हर कोई अकाउंटेबिलिटी पे नहीं है सर। नहीं है। वो या तो ब्लेम पे खड़े हैं या तो कैजुअल पे खड़े हैं। तो जब हम ब्लेम पे खड़े हैं तो हमें एक्सटर्नल फैक्टर्स दिखते हैं जो हमें रोक रहे हैं, और हम जब ए पे खड़े हैं तो हमें ये दिख रहा है कि हम उनको कैसे ठीक कर सकते हैं और उनको कैसे पायदान बना के आगे बढ़ सकते हैं, हम अपनी इंटरनल पावर की तरफ देखते हैं, वो अपनी इंटरनल या एक्सटर्नल लिमिटेशन की तरफ लिमिटेशन की देखते हैं। तरफ इतना ही सोच में फर्क है। जी सर। पर आप फिर भी आप उनके लिए रोल मॉडल तो हो चुके हो। डेफिनेटली क्योंकि सर। हमारे, मैं उस दृष्टि से पूछ रहा हूँ कि भारत देश के अंदर जो पोटेंशियल है उसको और एक्सप्लोर करना हो तो लाखों लोगों को हमको आगे की तरफ लेना है। डेफिनेटली सर। अभी सर सोच भी अबंडेंस की तरफ जा चुकी है। अब मुझे सब सब जगह पे लिमिटेशंस नहीं, अबंडेंस दिखता है। मुझे अपने अंदर अबंडेंस दिखता है इन टर्म्स ऑफ स्किल। बहुत बड़ी बात है। हाँ, बहुत तो बड़ी बात है। सोच पहले में भी अबंडेंस है, जी क्रियाओं में भी अबंडेंस है। राइट सर। मार्केट पहले से ही थी, मार्केट ऐसा नहीं है अब मेरे लिए अच्छी हुई है, पर यही मार्केट पहले लिमिटेशंस देखते थे, प्रॉब्लम्स देखते थे, चैलेंजेस देखते थे। पर अब इन्हीं मार्केट में मैं पॉसिबिलिटीज़ देखता हूँ, अपॉर्चुनिटीज़ देखता हूँ सर। एब्सोल्युटली डिफरेंट व्यू हो गया है। प्रॉब्लम्स की राइट बजाय अपॉर्चुनिटीज देखने लगे हैं। राइट सर। तो ये सोच में जो फर्क पड़ा है, इसमें लाइफ में फर्क पड़ सकता है, खाली डेफिनेटली सर। बिजनेस में ही नहीं। डेफिनेटली सर, बिजनेस एक पार्ट ऑफ लाइफ है। आज हम लोग बिजनेस को अपनी लाइफ बना के बैठे हैं, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। थोड़ी बहुत सर बचपन से इन टर्म्स ऑफ हमारी सिंधी कम्युनिटी में हम अपनी सफलता को बिजनेस की सफलता से तोलते हैं। तोलते हैं। तो उसकी वजह से हम ऐसे देख रहे हैं कि बिजनेस में अगर मैं सफल हूँ तो मैं अपना जीवन में भी सफल हूँ, पर ऐसा नहीं है सर। जरूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है। नहीं है। तो आज हम ठीक है, अब मुझे बिजनेस में भी सफलता मिल रही है, पर शायद सर मैं बिजनेस के अंदर काम कर रहा था, आई वॉज वर्किंग इन दी बिजनेस। अब शायद मैं 3 साल से आई एम वर्किंग ऑन दी बिजनेस। तो ये एक बहुत बड़ा ये चेंज बहुत आया बड़ी मेरे बात में। कह दी आपने। मोस्ट बिजनेसमैन आर वर्किंग इन देयर बिजनेस। राइट You सर। shifted from in to out. You say you are working over your business. राइट सर। डेफिनेटली। एक एक परिवर्तन से, जो कि सोच से शुरू हुआ, उससे रिजल्ट्स आने लगे। डेफिनेटली सर। अब मेन थिंग है सर कॉन्शियसनेस। आज आप जैसे बताते हैं कि एक कॉन्सेप्ट ऑफ अवेयर और अनअवेयर आप सिखाते हैं, तो आज सर हम लोग सेकंड पायदान पे तो पहुंच चुके हैं। हम इतना अवेयर हैं कि वी आर अनअवेयर, कि इतना हम तो पता लग इतना गया तो कि पता चल गया कि हमें कुछ भी नहीं आता है और हम बहुत छोटे से एक कण हैं इस पृथ्वी के। तो सर वो एक जब थिंकिंग आने से, कॉन्शियसनेस आने से, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन ये आता है कि हमारे, मेरे जैसे पर्टिकुलरली एक्शंस जो हैं वो काफ़ी प्रोएक्टिव हो गए सर। एब्सोल्युटली, प्रोएक्टिव एब्सोल्युटली हो गए। प्रेजेंट हो ना आप, हाँ राइट सर। बेहोशी में नहीं हुए हो, सोच समझ हाँ के हुए हैं। सर, पहले जैसे मुझे सफलता नहीं मिलती थी बिजनेस में तो मैं ब्लेम में चला जाता था कि अच्छा, मेरे पास 10 कारण होते थे कि अच्छा ये कारण की वजह से मेरा ग्रोथ नहीं हुआ या मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई। अब सर मैं कारण नहीं ढूंढता हूँ, अब मुझे अपना कारण दिखता है या तो अपॉर्चुनिटी दिखती है। तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग वी कैन डू सर। कारण होगा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ वो सोचते हैं आप। राइट सर। वो रुक नहीं जाते हैं, लगे रहते हैं। हाँ, वो एक प्रोएक्टिवनेस आ गई है ज़हन प्रोएक्टिव। में। राइट सर। थैंक यू वेरी मच। आप कोई संदेश व्यूअर्स को देना चाहें अपनी तरफ से? सर संदेश तो बस सर मैं एक ही चीज़ यही कहना चाहूँगा कि आज मैं काफ़ी हद तक रुका हुआ था अपने बिजनेस में, और जब मैं टर्न अराउंड कर सकता हूँ तो कोई भी टर्न अराउंड कर सकता है सर। पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट्स, डेफिनेटली। डेफिनेटली। प्रोवाइडेड इंटेंशन आए उसके साथ, डेफिनेटली सर। उनकी नीड को पता लगे, उनको लगे कि कर सकते हैं। कई लोग तो ऐसा ही सोचते हैं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। नहीं सर, पैशन है और विजन है ना, तो ये दोनों चीज़ से आगे बढ़ते ही हैं सर। पहले शायद 100 करोड़ का विजन था विच वॉज पुशिंग मी एट अ स्लो पेस। अब मेरा सर 1000 करोड़ का विजन है तो वो मुझे दौड़ा रहा है। गति बढ़ानी ही गति पड़ेगी। बढ़ानी पड़ेगी कि मुझे इस पीरियड में इतना पहुंचना ही है। तो मैंने जैसे शुरू किया था कि मैं आपके यहाँ एक बार आया था और अपनी चर्चा हुई थी, और आपने कहा कि हाँ मैं कुछ आगे करना चाहता हूँ। मान लिया वो मीटिंग नहीं होती, मान लिया वो डायलॉग नहीं होता, तो आप क्या कल्पना कर सकते हो आज कि आप क्या कर रहे होते? सर मैं
सच्ची बात कहूँ तो मैं वो कल्पना भी नहीं करना चाहता हूँ कि मैं कहाँ होता, क्योंकि आज सर 3 साल बाद ये CML की जर्नी कंप्लीट करने के बाद अगर मैं पुराने अनिल की बात करूँ और उसको देखूँ, तो मैं उसको एक बेबस देख रहा हूँ। और पुराने अनिल को। हाँ, पुराने अनिल को। और जो स्ट्रगल कर रहा है, जो सर मेहनत तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कर रहा था कि मुझे 20% 25% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ मिले, बट हम लोग कहीं भी 5% 10% के आसपास क्लोज टाइम करते तो थे, डाल ही रहे थे। टाइम डाल रहे थे। और सर GST आ गया, मतलब मैं पूरा ब्लेम गेम पे खड़ा था कि कभी GST आ गया, कभी नोटबंदी आ गई, कभी कोरोना आ गया, मतलब दुनिया भर के हमारे पास रीजंस थे अचीव नहीं करने के। तो अब मैं वापस पीछे नहीं जाना चाहता हूँ और मैं उधर नहीं पहुँचना चाहता हूँ। आपसे मुलाकात के बाद मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आए, और सबसे बड़ी बात जो आप कहते हैं कि आज जो बिज़नेस है वो एक ओनर का मिरर है। तो आज जैसे मेरे में बदलाव आए, तो उसी तरह मेरे बिज़नेस में भी ऑटोमेटिक बदलाव आते गए। आएगा। तो आज मैंने अपने आप को ठीक किया, तो मैं अपने बिज़नेस को भी ठीक करता गया। और सबसे बड़ा एडवांटेज जो मिला सर, वो आज डेविल लाइज इन डिटेलिंग। तो आज एक बहुत अच्छी कहानी है कि आज बेटा झूठ बोल सकता है पर डेटा झूठ नहीं बोलता है। बिल्कुल नहीं बोल सकते। तो आज जब डेटा पे हम लोगों ने काम करना स्टार्ट किया, तो एक अलग ही जर्नी हुई सर। हम लोग अपने बहुत सारी उसमें भी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ पाए कि करेक्ट। आज यहाँ पे मेरे पास ग्रोथ का स्कोप है, यहाँ पे ग्रोथ का स्कोप है, थी और तो सही अपॉर्चुनिटीज, लेकिन अब हाँ, आप पिक कर पा रहे हो। राइट सर। वेरी सर गुड। वही बिजनेस था, वही प्रोडक्ट्स थे, वही कस्टमर थे, वही रेट थे, वही पैकेजिंग था, वही सब ओनर कुछ था, वही था। वही ऑर्गेनाइजेशन था। ग्रेट। बट दैट्स ग्रेट सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन। माइंडसेट चेंज इस होने में। इसको मैं ट्रांसफॉर्मेशन बोलता हूँ। डेफिनेटली सर। ट्रांसफॉर्म हो गया आपका और आपका बिजनेस का। ऑर्बिट शिफ्ट जैसे सर आप कहते जी हैं, एक जी जी। अलग ही ऑर्बिट यू गो शिफ्ट टू हुआ। अनदर ऑर्बिट। डेफिनेटली सर। Thank you very much. Thank you very much for watching this episode of Dialogue with Anil ji. I think I am impressed, deeply impressed कि एक इंसान सोच बदलने से कितने रिजल्ट्स को चेंज कर सकता है। और आज जो उनकी हिम्मत खुली है, 100 करोड़ भी कुछ नहीं लगता है जब 1000 करोड़ की बात करने लगे हैं। करोड़ों में मैं इतना ज़्यादा विश्वास नहीं करता, परंतु ग्रोथ में विश्वास जो करने लगे हैं, I think he will reach there and we will maybe meet him after 10 years and he will share his another story. Thank you very much for watching. थैंक यू सर। आई कैन, आई विल। I will.